बोला भी बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। ये पंक्तियाँ तो आपने सुनी होगी हनुमान चालीसा की लाइनें, लेकिन आज पूछे यहाँ चौधरी वास पंचमुखी बालाजी धाम में। सभी को नमस्कार, मैं हूँ नरसिंह प्रजापति, आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज़। भाई एनपीएस न्यूज़ ना करें कंफ्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चौधरी वास पंचमुखी बालाजी धाम है, वो बहुत ही प्रसिद्ध धाम है, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज पहुंचे यहाँ कार्यक्रम की जानकारी लेने के लिए। जो रजत जयंती अमृत महोत्सव है, हनुमान जन्मोत्सव है, उसको लेकर के विशाल कार्यक्रम जो है वो 15 से 18 दिन का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसके बारे में पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है पवन भाई जी, मोनू भाई जी, जिन पूरे कार्यक्रम की जानकारी हमको देंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें, ताकि हमारे दर्शकों तक ये अहम जानकारी पहुंचे, क्योंकि बहुत ही विशाल कार्यक्रम यहाँ पर होना है। तो हमारे साथ मौजूद बातचीत कर लेते हैं। प्रणाम जी। राम राम, जय बाबा की जी। वैसे तो पंचमुखी बालाजी धाम जो है वो चौधरी वास, ये किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ पर मान्यता है कि भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, और 25 वर्ष पूरे होने पर जो कार्यक्रम रखा गया है उसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आज से 25 वर्ष पूर्ण इस धरा पे बड़े गुरुजी ब्रह्मलीन दादाजी हमारे पूज्य श्री गोपीराम जी जोशी, उनके द्वारा इस भूमि के अंदर ध्वजारोहण करके हनुमान जी महाराज की स्थापना की गई थी। ये पावन दरबार, जिसको कहते हैं कि जंगल में मंगल होते हुए साक्षात आप लोगों ने सबने देखा है, आप बगल से ही हैं। जैसे आपने अभी कहा कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हनुमान जी महाराज दिव्य हैं, उनकी कृपा अलौकिक है और अजर अमर देवता है, कलयुग के साक्षात देव कहे जाने वाले। ये जो सिद्धपीठ धाम है चौधरी वास में बालाजी महाराज का, ये धाम भी अपने आप में एक अलग दृष्टि हर एक जनमानस के अंदर रखता है। पूरे देश और पूरे विश्व से सभी भक्तजन यहाँ आकर के अपनी मन्नतें मांगते हैं। विशेष रूप से संकट मोचन बालाजी का जो ये धाम है, कोई भी प्रकार का कोई संकट या कष्ट हो किसी के ऊपर, तो आकर के अर्जी और दरखास्त लगाने का जो नियम है, वो अर्जी लगाने से हनुमान जी महाराज सभी की मनोकामना सदैव पूरी करते हैं। बड़े गुरुजी पूज्य श्री ब्रह्मलीन गोपीराम जी जोशी, उनके द्वारा जो यहाँ तप किया गया है, तो इस क्षेत्र के ही नहीं, यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनके हर प्रकार के संकट मुक्त होते हैं। और उसी धाम को आज 25 वर्ष पूर्ण होने चले हैं। इस उपलक्ष्य के अंदर परम पूज्य गुरुजी भाई जी श्री पवन कुमार जी जोशी, इन्हीं के सानिध्य के अंदर, इन्हीं के संरक्षण और दिशा निर्देश के अंदर जो भी कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई है, चैत्र नवरात्र प्रारंभ होंगे और नव वर्ष का उपलक्ष्य 9 अप्रैल से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाएगा। 9 अप्रैल को सर्वप्रथम 1.25 लाख श्री हनुमान चालीसा पाठ, जो कि अखंड चलेंगे पूरे कार्यक्रम में अनवरत 26 अप्रैल तक। ये 17 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद में 17 अप्रैल को रामनवमी के उपलक्ष्य में बड़ा ही धूमधाम से राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। साथ में श्री मारुति महायज्ञ का आगाज होगा। मारुति महायज्ञ के अंदर चेन्नई से हमारे बीच यज्ञाचार्य श्री अनंत नारायण जी महाराज पधारेंगे और उन्हीं के द्वारा यज्ञ करवाया जाएगा। साथ में 18 तारीख को एक दिव्य कथा का आयोजन है, जिसको नाम दिया गया है श्री राम हनुमान गौरव गाथा। ये जो गौरव गाथा है, इसका रसपान करवाने के लिए हमारे बीच अयोध्या से परम पूज्य श्री दिलीप दास त्यागी जी महाराज पधार रहे हैं। उसके साथ में 21 तारीख को एक विशाल नगर निमंत्रण यात्रा निकाली जाएगी हिसार के अंदर जी। तो वो नगर निमंत्रण यात्रा सेक्टर 9-11 से प्रारंभ होकर के और अनाज मंडी तक चलेगी। उस नगर निमंत्रण यात्रा के अंदर जितने भी हिसारवासी हैं, सभी को निमंत्रण स्वरूप एक नारियल भी भेंट किया जाएगा। और नारियल का जो निमंत्रण है वो वैसे शुरू हो चुका है। 25 साल दरबार के पूरे होने के उपलक्ष्य में 25,000 नारियल हिसार शहर में, सिवानी में आपके सब जगह बांटे जा रहे हैं। तो गुरुजी जो नारियल वितरण किए जाएंगे, इस नारियल का मुख्य लक्ष्य क्या है? इससे क्या मतलब वो कोई तो संकट पीड़ा हो उसके लिए थोड़ा बता दें। जैसे अभी कुछ समय पहले रामलला की स्थापना हुई है अयोध्या के अंदर, तो पूरे देश भर के अंदर पीले अक्षत वितरण कार्यक्रम आपने सुना देखा। उसी प्रकार हनुमान जी महाराज को नारियल अति प्रिय है। पान सुपारी ध्वजा नारियल, हनुमान जी महाराज को चढ़ाने के लिए जो विशेष चीजें हैं, सामग्री है, उसके अंदर एक नारियल है। नारियल से हनुमान जी महाराज अति प्रसन्न होते हैं। और जो नारियल का निमंत्रण का जो स्वरूप है, ये गुरु जी के आदेश से ही कि भाई सभी भक्तों को एक एक नारियल भेजा जाए। तो जिसको भी नारियल जब भी प्राप्त हो, उस नारियल को स्वीकार करके अपने घर में पूजा स्थान पे विराजमान करके
जो भी यात्री अपनी मनोकामना कोई लेकर के बाबा से यहाँ आना चाहते हैं, जब तक घर पे नारियल है, नित्य सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करके बाबा से अपनी प्रार्थना रखे। 23 तारीख मंगलवार के दिन, हनुमान जन्मोत्सव के दिन, यहाँ पधार करके वो नारियल हनुमान जी महाराज की परिक्रमा करके यहाँ बांध करके जाने का आदेश हुआ है। तो वो नारियल लेकर के जो भी दरबार मंगलवार के दिन पहुंचेगा, हनुमान जयंती के दिन, वो सभी मनोकामना सबकी हनुमान जी महाराज पूरी करेंगे, यही सबका विश्वास है। 21 तारीख को ये निमंत्रण यात्रा के पश्चात 22 तारीख और 23 तारीख 2 दिन का विशाल रात्रि जागरण रखा गया है। 22 तारीख को हमारे बीच कन्हैया मित्तल पधारेंगे विशेष रूप से, और उनको भी किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आज के समय सनातन संस्कृति को सबसे आगे लेकर के चलना, और जो आज का युवा पीढ़ी है, सबको हनुमान जी महाराज से और श्री श्याम बाबा के चरणों में जो जोड़ने का प्रयास वो कर रहे हैं, वो अपने आप में अतुलनीय है। उनके साथ अनेक कई दिग्गज कलाकार और पधारेंगे। 23 तारीख को मुख्य रूप से हनुमान जयंती के दिन प्रातः सुबह बाबा को सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी। सामूहिक अर्जी के अंदर जो भी यात्रीगण मौजूद रहेंगे, वो अपनी अपनी प्रार्थना बाबा से करेंगे। उसके बाद में ध्वजा चढ़ानी है बाबा को, स्वामणी लगानी है, 56 भोग है आदि, ये सब सामूहिक श्री सुंदरकांड का पाठ होगा, जिसमें पटना से हमारे भी सुंदरकांड समिति पधारेगी, जिसमें 31 सदस्यों की वो टीम है। और दोपहर में 2 बजे इस सारे कार्यक्रम का जो मुख्य ध्येय रहेगा, मुख्य आकर्षण रहेगा, परम पूज्य गुरुजी महाराज का पट्टाभिषेक होगा, जिसमें पीठाधीश्वर की उपाधि देने पूरे देश भर से संत समाज यहाँ एकत्रित होंगे। उसके बाद में अपना संत समागम का एक आयोजन रखा गया है। मध्याह्न 2 बजे से 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसके पश्चात शाम को बाबा की महाआरती होगी। महाआरती का जो मुख्य आकर्षण है, गंगा आरती बनारस, आपने जो दिव्य स्वरूप देखा है, वही आरती का स्वरूप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो गुरुजी बाबा की जो आरती करेंगे, उनके साथ में जो बनारस से विद्वान ब्राह्मण रहेंगे, वो गंगा आरती का यहाँ बाबा के दरबार में उसका रखा गया है प्रारूप। उसके पश्चात रात्रि जागरण है, और 24 और 25 तारीख को, 24 को शक्ति प्रसन्नता हवन और 25 को श्री संकट मोचन हवन, जो दरबार में नियमित मेले का आयोजन होता है हर वर्ष, उसमें जो नियमित रूप से हवन होता है वो 24 और 25 को होगा। और 26 तारीख को सारे कार्यक्रम की पूर्ण आहुति होकर के प्रेम भोजन का आयोजन रखा गया है। वैसे निरंतर प्रतिदिन बाबा के पूरे वर्ष भर सुबह शाम दोनों समय भंडारा चलता है। इस पूरे कार्यक्रम के अंदर निरंतर अखंड बाबा का भंडारा रहेगा, और किसी भी प्रकार की किसी को कोई सेवा आदि कोई करनी हो, कोई जुड़ना चाहे तो वो संपर्क भी कर सकता है। अब आपको बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, ये 9 तारीख से 27 तारीख का जो ये कार्यक्रम है, ये इसकी रूपरेखा है। अब इस रूपरेखा के अंदर सबसे विशेष 2 आकर्षण जो हरियाणा में पहली बार हो रहे हैं। एक, काली कंबल वाले बाबा हमारे बीच यहाँ उपस्थित होंगे, आपने नाम भी सुना होगा। तो वो पहली बार हरियाणा में आ रहे हैं, और हरियाणा में अपने यहाँ चौधरीवास धाम में ही 1 हफ्ते का शिविर उनका रहेगा। बालाजी महाराज के चरणों में वो अपनी सेवाएं देंगे। जो भी जरूरतमंद है, किसी प्रकार का किसी को शारीरिक कष्ट है, तो उसका वो निवारण करेंगे। तो जी, इसके बीच में मैं एक जानना चाहूंगा, जैसे काली कमल वाले बाबा हैं, उनके मिलने के लिए तो मतलब महीनों लग जाते हैं जी, ये कैसे संभव हो पाया है? क्या बालाजी महाराज की कृपा, या किस प्रकार संभव हो पाया कि वो अपने चौधरीवास धाम में आ रहे हैं? निसंदेह हनुमान जी महाराज की कृपा तो है, उनके बिना तो कुछ नहीं। उन्होंने रास्ता दिखाया, और अभी 2 महीने पहले हमने वहाँ कैंप करवाया था। बंगाल में जो बाबा का दरबार है बरणपुर के अंदर, वहाँ उनका कैंप अभी लगा था। वहाँ दरबार से भी हमारे बीच दरबार के सेवक उपस्थित हैं। तो वहाँ जब उनसे संपर्क हुआ बड़े गुरुजी का, उनसे आग्रह किया गया कि भाई एक धाम में भी अपना शिविर लगाया जाए, तो तुरंत ही उसी समय इसको निर्धारित कर दिया गया था कि दरबार में 1 हफ्ते का शिविर इस कार्यक्रम के आयोजन के अंतर्गत रखेंगे। तो गुरुजी, ये जो शिविर ले जाके आप पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा? एकदम निःशुल्क। उनके शिविर जहाँ भी रहते हैं, और यहाँ भी विशेषकर एकदम निःशुल्क शिविर रहेगा। कोई भी यात्री किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ से पीड़ित है, विशेषकर लकवाग्रस्त कोई अगर हैं, उनके लिए, कोई चल नहीं पाता, कोई अपंगता है शारीरिक किसी प्रकार की, किसी को बोलने में तकलीफ है, सुनाई नहीं देता हो, दिखाई नहीं देता हो, इनके साथ साथ शुगर, बीपी आदि हर प्रकार का वो झाड़ा देते हैं। अब 3 झाड़ों में, 5 झाड़ों में, जैसा भी समय पे वो आदेश करेंगे, वैसे यात्री अपना आकर के उपस्थित होकर के और इलाज करवा सकते हैं। तो ये जो संपूर्ण जानकारी है, वो भाई जी ने हमको दे दी है। आप इस वीडियो को जनहित में ज्यादा शेयर करना, ताकि हर भगत, हर व्यक्ति इसका फायदा उठा सके। और वही काली कमला वाला बाबा का जो शिविर यहाँ पर लगने वाला है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दे दी, और पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ताकि हर क्षेत्रवासी
फायदा उठा सके कैंप का। और जो कार्यक्रम जो मंदिर के अंदर जो होने वाले विशाल कार्यक्रम रखे गए उसके बारे में पूरी जानकारी देती है। जो जागरण का जो कार्यक्रम है जो 22 और 23 का बताया गुरु जी, 22 और 23 का जो जागरण का कार्यक्रम है और उस कोटि के कलाकार यहाँ पर पधारने वाले हैं। तो आकर के आप भजनों का आनंद भी लें और बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। तो क्या की देर आप करो वीडियो को शेयर, अगली वीडियो मिलते फिर एनपीएस न्यूज के लिए। नरसिंह प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।